हाँ, तो इतना काम बिखरा हुआ हुआ है, कैसे हो पाएगा इतना सारा काम। राजू, मेम साहब। तुम अकेले अकेले क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो काम के बारे में सोच रहा था कि काम कहाँ से शुरू करूँ। काम? जी। काम मैं बताती हूँ, आओ। काम तुम मुझसे शुरू करो। क्या मतलब मेम साहब? अरे मतलब जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ, और फिर काम भी खत्म हो जाएगा और मैं भी खुश हो जाऊंगी। मेम साहब, हर रोज मैं हमेशा ऐसे ही तो करता हूँ। जैसे आप कहते हो राजू कपड़े धो दो, तो मैं कपड़े धो देता हूँ। राजू सफाई कर दो, तो सफाई कर देता हूँ। राजू बाहर से मेरे लिए फ्रूट लेकर आओ, वो लेकर आता हूँ। जितने आपके काम होते हैं मेम साहब, सारे मैं ही तो करता हूँ, और तनख्वाह भी तो इसी चीज़ की मिलती है ना मुझे। राजू, तुम कितने भोले हो और कितने प्यारे हो। इसी वजह से तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत अच्छे हो, पता है तुम्हें? तुम मेरी सारी बातें मानते हो। हाँ मालकिन, गाँव में भी ना मुझे सारे भोला भोला कहकर बुलाते थे। कहते थे तुम बहुत अच्छे हो, तुम किसी की बात को टालते नहीं हो, जो हर एक की मदद करते हो। जो भी तुम्हें कोई काम करने के लिए बोलते, तुम उससे एक काम की बजाय दो काम कर देते हो। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ मैम साहब। तभी तो तुम्हें यहाँ रखा गया है, तुम्हारे इसी टैलेंट को देखते हुए कि तुम कितने भोले भाले, शरीफ, प्यारे और कहना मानने वाले इंसान हो। तुमने इस घर में आकर इस घर को संभाला है, तुम्हारे साहब को, मुझे। तो मैं तुम्हें ना ये सोच रही थी कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देती हूँ। सच में साहब, अगर हाँ। ऐसा हो जाएगा तो और भी मज़ा आ जाएगा काम करने का। देखो, पहले भी मैं कोई काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, फिर तो अब मेरी पगार अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो खुशी और बढ़ जाएगी, और जिससे ना मैम साहब मैं अपने गांव में और भी पैसे भेज सकता हूँ फिर। हाँ, अरे मेरे वाह। गांव वाले खुश हो जाएंगे। और मेरी जो माँ है ना, वो तो सोचती रहती है कि राजू जल्दी से ना तुम बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो। जब तूने पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर ना वो मेरी शादी करवा देंगे। अरे वाह, तुम्हें बहुत शौक है शादी करने का। हाँ मेम साहब, तुम्हें पता है, आपको पता है ना कि गांव में जब भी मैं किसी की शादी देखता था तो मेरा भी मन करता था कि ऐसे ही सेम घोड़ी पर मैं चढ़ूंगा। और 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 मेम साहब, जो मेरी पत्नी होगी ना, उसको ना मैं रथ पे बिठा कर लेकर आऊंगा। हाँ, पूरा गांव देखेगा। आपको पता है, हमारे गांव में आज तक किसी ने अपनी बीवी को रथ पे नहीं चढ़ाया है। वाह, तुम्हारे हाँ। तो बहुत अच्छे सपने हैं। और तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? मुझे मु, मेम साहब, मुझे ना सिंपल सीधी चाहिए, पर एक बात है मेम साहब, बोल दूं? बोलो। वो ना आपके जितनी खूबसूरत होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी जो गोरी चमड़ी है ना, ऐसी चमड़ी उसकी भी हो जाए ना। ह्यूमन स्किन, राइट? हाँ 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 हाँ, यही। पर पूरा गांव बोलेगा कि राजू की पत्नी तो फिल्मों में जैसे वो एक्टरनियाँ काम करती है ना, वैसी है। मेरी तो अच्छा। पूरी ठाठ बाट बन जाएगी मेम साहब। अच्छा राजू, वैसे तनख्वाह तो मैं तुम्हारी बढ़ा दूंगी, और अगर तुम्हें मेरी जैसी बीवी चाहिए तो वो भी मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगी। सच मेम साहब? लेकिन आप जानते हो ऐसी किसी लड़की को? जानती तो मैं हूँ, और तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन बदले में ना तुम मुझे खुश करोगे या नहीं? मेम साहब, और कितना काम करवाओगे आप मेरे से? अरे, मैं वो काम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुम मेरे साथ अपनी साहब की तरह रहना चाहोगे, जैसे तुम्हारे साहब रहते हैं मेरे साथ। नहीं 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 मेम साहब, मैं साहब की तरह कैसे रह सकता हूँ आपके साथ? वो तो आपके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा, गुस्से से बात करते रहते हैं। आप तो इतनी प्यारी हो, तो आपसे मैं कैसे गुस्से में और ऊंची आवाज में बात कर राजू, सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ प्यार करना चाहोगे? मेम साहब, राजू।
मैं भी ना कैसे कैसे सपने देखते रहती हूँ, पर ये सपना पूरा हो सकता है, पर थोड़ा मुश्किल भी है, पता नहीं। क्या हुआ मधु, अकेले अकेले बड़वा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम हाँ। बताओ। मैं तो बढ़िया। और तो थक गया यार काम से। काम से तो हर कोई थक ही जाता है, जैसे मैं थक जाती हूँ सारा दिन यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करते करते। आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं, देखो यही प्रॉब्लम होती है पतियों की। पत्नी प्यार करे तो प्रॉब्लम, पत्नी प्यार ना करे तो प्रॉब्लम। मतलब क्या करूँ मैं? मैंने कब बोला तुमसे भी प्यार मत करो, प्यार कर लो। अच्छा, और क्या यार, मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी सहेली मिली थी, कौन सी सहेली? वो शीतल। अच्छा, वो बोल रही थी तुम्हारे यहाँ उसकी कोई ड्रेस वगैरह रह गई, वो आई होगी किटी पार्टी पे जहाँ पे। पड़ी तो है उसकी बोल ड्रेस। रही थी वो पकड़ा के चले जाना, वो मेरे को दे देना, जाते वक्त मैं ले जाऊंगा। अच्छा, तुम क्यों दोगे? मैं खुद दे दूंगी। इसमें तुम्हें बड़ा वो हो रहा है कि मैं दे दूंगा जाते जाते। यार शक की भी कोई वजह होती है ना। अरे शक। वो मुझे जानती है, मैं उसे जानता हूँ। अच्छा मेरा शीतल के साथ तुमने, यार मैं तुम्हें क्या बोलूँ। अच्छा वो हमारे घर में आती है, मैं तुम्हें पता करने दूंगा अगर हमारा कुछ होता। ज्यादा ना मेरे सामने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना? और क्या कि मैं है तुम्हें पता चलने दूंगा या नहीं। तुम चाहे जितना मर्जी छुपा लो, लेकिन मैं ना बहुत अच्छे से पता कर लूंगी। यार मेरी बात सुनो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तुमने पकड़ानी है तुम पकड़ा दो ड्रेस, मुझे कौन सा उसमें कोई इंटरेस्ट है? या फिर मुझे, मेरी एक तो है बीवी। एक बीवी तो और लोगों की 10-10 बीवी होती हैं। मैंने कौन सा बोला मेरी 21 बीवी है? एक बीवी है, कान साफ करवा लो अपने। हाँ तो मैंने वही बोला ना, तो एक ही बीवी होती है, इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? सबकी एक ही होती है। नहीं, कई दो दो भी करवा लेते हैं, किसकी 3 भी होती है। मैं भी सोच रहा हूँ एक आधी ले आऊँ। और क्यों? यार एक तुमसे संभाली नहीं जा रही और तुम्हें 3-3 चाहिए। ये बात तो ठीक है, ये बुक्स क्यों यहाँ पे रख दी यार मेरी? अरे ऐसे ही मुझे पढ़ने का मन हो रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। तुम कब से पढ़ने लग गई? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे बुक्स रीड करना पसंद है? ये तुम्हें पता नहीं है? अरे बाबा, ये नॉवल तो तुम्हें समझ में आता है? ये नॉवल क्यों? तुम ही सबसे ज़्यादा समझदार हो। तुम्हें क्या क्यों ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा दिमाग भगवान ने तुम्हारे अंदर ही डाल के भेजा है? मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, समझदारी नहीं है। अरे मैम साहब, मैंने कब बोला अभी मेरे अंदर दिमाग नहीं है? और राजू आ जाता है टाइम पे? हाँ आ जाता है, कभी चला जाता है। आजकल पता नहीं उसका क्या ही चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? यार पिछले महीने तो एक्चुअली ना वो एडवांस ले गया मुझसे 1 महीना। मुझे ऐसा है भी इस महीने थोड़ा सा वो ना करे, वो नहीं तंग परेशान ना करे, तभी पूछ रहा था मैं। जब मैं जाता हूँ काम पे वो लेट आता है, जब मैं आ जाता हूँ वो चला जाता है, तो मेरे से तो उसकी गुफ्तगू कमी होती है। हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है, घर तो संभाल लेता है, अच्छा खासा समझदार है, भोला भाला भी है, प्यारा है, मतलब मान लेता है बात को। चलो बढ़िया है, तुमने इतनी जिद की तभी ये नौकर दिलवा दिया तुम्हें। हाँ वरना इतने बड़े घर का काम मैं कहाँ संभालूंगी, तुम्हें पता ही इतना है। बड़े घर भी नहीं है मैम साहब, कर सकते हो, पहले भी तो करती ही थी ना। एक्चुअली ना तुम लेजी हो गई हो तुम। जिम में लेजी लूजी कुछ नहीं हुई हूँ मैं, समझे ना? तुम ज्यादा ही अपने आप को समझा मत करो कि एक्टिव हूँ मैं। मैं ना अपनी सोसाइटी की फ्रेंड्स के साथ जब भी जाती हूँ बाहर अंदर, मैं अपने घूमती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ। मेरी तुम टेंशन मत लो वर्कआउट की, समझे? आए बड़े। जो मेहनत तुम जिम में करती हो वो झाड़ू पोछा कर लो, जिम के पैसे बच जाएंगे और झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। तुम्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम होती है ना, कभी खुशी खुशी वो नहीं कर सकते, पॉजिटिव मेरी अप्रिशिएशन कर लो थोड़ी सी। जब देखो बस कुछ ना कुछ गलत ही बोलते रहोगे। यार मैंने कौन सा बोला है तुम्हें अभी तुम कुछ कम कर रही हो या ज्यादा कर रही हो? मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरा मजाक भी नहीं यार समझती। तो मजाक को मजाक की तरह बोला करो ना, मजाक को इतनी सीरियसली बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? यार मैं क्या करूँ, सारा दिन भर वहाँ पे बॉस की डांट सुन सुन के, एम्प्लॉय को डांट डांट के मैं भी सीरियस हो गया। अगर मैं कोई मजाक में भी बात करता हूँ ना, साली वो भी सीरियस लगती है। क्या बोलूँ मैं? ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि ना मेरी फ्रेंड जो वो अंजलि नहीं थी, उसकी ना शादी है, तो उसने ना हम दोनों को इनवाइट किया है। अच्छा, और उसने कहा है कि हम ना 2-3 दिन पहले ही चले जाएं। अंजलि की तो जॉब लग गई थी। अरे वही वो वाली अंजलि? अरे दूसरी अंजलि, यार एक कॉलेज वाली। एक तो ये इनके नाम बड़े सिमिलर होते हैं, अंजलि, शीतल। अरे अंजलि एक मेरी स्कूल वाली है और एक कॉलेज वाली है। तो तुम मेरे साथ शादी में चलोगे? कब है शादी? हाँ कब की है? 1 तारीख की है, नेक्स्ट मंथ। तो तब तक तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम अपने सारे काम खत्म कर लो और हम ना 1 हफ्ते पहले ही चलेंगे उसके घर पे। चलो ठीक है, बाकी मैं ना पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकता। एक्चुअली ना नेक्स्ट मंथ बॉस बोल रहे थे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा मुझे, सिंगापुर जाना पड़ेगा। सिंगापुर? मैं भी चलूं? यार तुम्हें कैसे ले जाऊंगा मैं?
ऑफिस की मीटिंग है, तुम्हें ले जाऊंगा सिंगापुर में। तो यार मुझे कैसा- नहाने दो, और ये फालतू बातें करने लगी तुम। हाँ, मेरी बातें तो अब तुम्हें फालतू ही लगेंगी, लोगों की बातें जो अच्छी लगने लग जाती हैं, ठीक है ना? उसमें काम के पीछे ही लगे रहेंगे। और ये राजू भी ना, पता नहीं क्या करता रहता है। उसको बोला था 1 कप कॉफी दे दे, वो भी नहीं दी इसने। अब ये कौन है जो सुबह सुबह फोन कर रहा है? हेलो। हेलो। कौन? क्या बात है? पहले तो कहती थी कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे तुम्हारी खुशबू से मैं तुम्हें पहचान लूंगी, और अब पूछ रही हूँ मैं कौन? राहुल, राइट? राहुल, तुमने मुझे फोन किया, मैं तो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे तो लगा तुम मेरी मैरिज के बाद मुझे भूल गए और तुमने शादी वगैरह करके कहीं दूर सेटल हो गए हो। तो वो शादी कर सकती है, मगर मैंने वादा किया था तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा मैं। अच्छा जी। मैं अपने वादे पे आज भी पूरा हूँ। सो सॉरी यार, तुम्हें पता है मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों शादी करें, पर घर वालों ने कुछ ना कुछ बहाने, प्रेशराइज, रीजंस, एक्सक्यूजेस दे देकर ना, इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मुझसे ये करवा लिया। वरना तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हारी तरफ कोई आंख भी उठाकर देखता था ना तो मुझे जलन हो जाती थी और मैं उससे लड़ पड़ती थी। तो सोचो, किसी और से शादी करने का तो दूर दूर तक मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता है तुम्हारा नंबर मुझे कितनी मुश्किल से मिला है? जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तूने नंबर भी चेंज कर लिया। हाँ यार, वो घर वालों को लगा कि मैं तुमसे दोबारा कांटेक्ट करूंगी या तुम मुझसे करोगे, और उसी डर से उन्होंने मुझसे सिम भी बदलवा दी। और मेरा ये हस्बैंड वैसे तो ठीक है, पर मुझे पसंद नहीं है ये। मुझे सिर्फ इसके साथ झूठा मूठा नाटक करना पड़ता है ताकि ये घर वालों को शिकायत ना लगा दे कि मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हूँ। हाँ, कोई और तुम्हें कैसे प्यार कर सकता है? जो प्यार मैंने तुम्हें अपनी बाहों में बिठाकर तुमसे किया है वो कोई नहीं दे सकता तुम्हें प्यार, और उस प्यार को तुम पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ, वो तो मुझे पता है और मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। पर सच में आज तुम्हारे इस कॉल ने ना मेरे अंदर दोबारा से एक उम्मीद भर दी है। दोबारा से वो सारी यादें वापस आ गई हैं, जैसे कि वो कल की बात हो। वक्त गुजरने में टाइम नहीं लगता है, मगर कोई बात नहीं है। तुमने जो चला गया वक्त उसको तो वापस नहीं कर सकते, मगर अब वही वक्त दोबारा तो आ सकता है ना। पर कैसे? तुम तो यहाँ हो ही नहीं ना, इस शहर से बाहर हो जहाँ तक मुझे पता है। पर तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? तुम्हारी सहेली मिली थी मुझे, प्रिया। ओके, ठीक है। वो पहले मेरी फेसबुक पे बात हुई उसके साथ, उसके बाद वो मार्केट में मैंने उसके साथ एक मीटिंग की, फिर सारी इंफॉर्मेशन ली और बड़ी मुश्किल से उसने तुम्हारा नंबर दिया है। उसने मुझे बोला तो भी था कि आपको मेरी कसम कि अगर तुम किसी को ये चीज बताओ कि प्रिया ने नंबर दिया है, पर तुम्हें तो बता ही सकता हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं। पर मैं सच में बहुत खुश हूँ। और तुम बताओ ना, तुम रह कहाँ रहे हो? तुम्हारी फैमिली और वो सब? मेरी फैमिली तो फॉरेन चली गई है, वहीं शिफ्ट हो गया है। मुझे भी वो कहते रहते हैं कि आ जाओ, पर क्या करूं, तुम्हारे अलावा जाने का मन नहीं करता है मेरा। सो स्वीट यार। तो तुम रह कहाँ रहे हो? हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ, और कहाँ। तुम्हारी ना ये बातें बिल्कुल नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अच्छा। जो बदल जाए वो इंसान ही कैसा, अच्छा जी। जो याद ना आए वो प्यार ही कैसा। मतलब मेरी याद में तुम शायर बन गए हो। पता नहीं तुम्हारे प्यार ने क्या क्या बना दिया मुझे।
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मुझसे अब ये शादी का बोझ ना और नहीं उठाया जा रहा। मुझे तुमसे मिलना है और यार बात सुनो मेरी, मिलने को तो मेरा भी बड़ा मन है तुम्हें कि जल्द से जल्द मिल जाऊं, पर अभी ना जस्ट एक कॉल आई थी तो मुझे, मेरे दोस्त के ना बाइक एक्सीडेंट हो गया है और उनको अचानक से कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा तो मम्मा को मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे अभी रात हुई है, यहाँ पे दिन है, तो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तो इसमें इतना हिचकिचाने की क्या ज़रूरत है? तुम बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है? है तो थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट, बट अरे देख लो। बोलो ना। अभी डॉक्टर ने 5 लाख के लिए बोला कि जमा करवाने हैं। ओके देखो, अभी मेरे पास कैश तो नहीं पड़ा, बट हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मुझे आज और कल का टाइम दो, मैं सारी चीज़ें सेट करके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। अरे तुम्हारे और मेरे बीच में थैंक यू कैसा, मैं करती हूँ इंतज़ाम कुछ, ठीक है? मैं कॉल। लव यू। लव यू टू। और मिलते हैं फिर हम जल्दी। ओके। 5 लाख रुपए, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ राजू चल मधु। हरी खातर चल के आया इतनी दूर से, हर थारे खातर चल कर राजू? आया। अरे मैम साहब जी, अब तुम काम ही करते रहोगे या फिर थोड़ा आराम भी करोगे? बस ये थोड़ा सा रह गया। अरे तुम छोड़ो उसे, छोड़ो, मैंने कहा ना। क्या बात होगी मैम साहब? अरे कुछ हुआ नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दो। इतनी देर से तुम काम में लगे हुए हो और बाहर का मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ना चाय बना कर लेकर आई हूँ। आप मेरे लिए? अरे आपने इतना कष्ट क्यों उठाया मैम, मैं बना लेता ना। अच्छा, जब तुम बना कर लाते हो तो मैं कहती हूँ कि कष्ट है। चलो ऊपर आओ, बैठो यहाँ पर। नहीं नहीं मैम साहब, आपके बराबर बैठना तो तवा तवा तवा। देखो ज्यादा बनो मत, जब मैं बोल रही हूँ ऊपर बैठो तो बैठो। इसमें बराबर बैठने जैसी क्या है? और मैं तो क्यों नहीं अपने है? लिए। आप मालिक लोग हो और मैं एक छोटा सा नौकर हूँ, तो मालिक के साथ हम कैसे बराबरी कर सकते हैं? देखो तुम इस घर में काम करते हो तो घर के मेंबर की तरह ही हो, और कभी कभी बैठकर साथ में चाय पी ली तो इसमें ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना ही मेरा। मैं तो बस अपने लिए चाय बनाने गई थी तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे लिए भी बना लेती हूँ। अगर ये बात साहब को पता चल गई तो वो मुझे मारेंगे, डांटेंगे। तो कौन बता रहा है तुम्हारे साहब को? देखो अगर वो आ गए अभी तो? वो नहीं आएंगे, वो तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पहले ही बता दिया, तुम उनकी टेंशन मत लो। और वो कभी भी आए कभी भी जाएं, मैं हूं ना इन सब चीज़ों को संभालने के लिए। तुम हाँ। डरो मत उनसे, ठीक है? ठीक है। वैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पैसे भिजवाने हैं घर पे। हाँ हाँ मैम साहब, वो ना मेरे ताया जी की बेटी की पढ़ाई है, उसने ना मैट्रिक पास कर लिया है, अब वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने बोला था उसका कोई और भाई तो है नहीं, मैं ही हूँ। समझती हूँ, तो तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना उसके लिए? हाँ मैम साहब, उसकी किताबें भी लेनी है हमने, फिर दाखला भी करवाना है, फिर बाहर जाने के लिए शहर में तो फिर तुम आपको पता है ना मैम साहब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, और तुम्हारे साहब तो पहले तुम्हें पिछले महीने एडवांस दे चुके हैं, तो वो तो तुम्हें पैसे देंगे नहीं, तो मुझे कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, है ना? सच में मैम साहब, आप बहुत अच्छे हो। आप ना मेरी सारी परेशानियों को समझ लेते हो। बस ऐसे ही तुम हमारी परेशानी को समझो और हम तुम्हारी। मैम साहब, आपको क्या परेशानी है बताओ मुझे, मैं आपकी परेशानी के लिए ना अपने आप से भी लड़ जाऊंगा। तुम लड़ना झगड़ना बाद में,
पहले ये चाय पियो और मुझे बताओ, वरना ये ठंडी हो जाएगी, फिर क्या फायदा। बताना क्या है मैम साहब, आप इतने प्यार से बनाकर लेकर आए हो, तो फिर इसमें क्या ही कमी रह सकती है। मैम साहब सच बताऊं आपको मैं, कैसी बनी है? बिल्कुल सच सच। झूठी तारीफें और झूठी चीजें तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद। ना झूठे लोग, ना झूठी तारीफ और ना झूठे इरादे। ये ऐसी बनी है कि आज तक मैंने ऐसी चाय कभी पी ही नहीं। सच में आप तो ना एक जादूगरनी हो, आपने इस चाय पे जादू डाल दिया है। और तुम देखो सारा दिन काम करते रहते हो, मैंने सोचा थक गए होगे तो तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर लूं। छोड़ो। सेवा मैम साहब? हाँ, तुम ना थक गए हो, है ना राजू? हाँ मैम साहब, मेरा सर भी भारी भारी हो रहा है, कुछ चक्कर से भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज काम थोड़ा ज़्यादा। यही तो मैं चाहती हूँ राजू, कि तुम आराम करो ताकि मैं चैन से जी सकूं। पर तुम्हें ये आराम ना बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं मालूम कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसी क्या स्कीम है मेरे दिमाग में जिससे कि मैं 5 लाख रुपए ले सकती हूँ? और हाँ, इसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक मनोरंजक मोड मिस कर देंगे। तो उसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।